दिस सुमित कुमार फ्रॉम एसके टीचिंग सेंटर और ये हमारा चौथा वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे आगे के चैप्टर के बारे में। 8.1 का जो भी सवाल बचा हुआ है 39 तक हमने कर लिया है। जिसने नहीं देखा वो वीडियो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो जाके देख सकता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो भी दिक्कत हो हमें बताएं। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। 39 तक हमने कर लिया था, अब आते हैं 40 नंबर पे। तो 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि यदि q cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो सिद्ध करना है कि q साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे कोस थीटा का मतलब पी बी एच का मान निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अब क्यू कोस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो दिया है क्या कि क्यू कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ये क्यू क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो हम लोग को पता है कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच। तो बी इज इक्वल टू कितना है, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच इज इक्वल टू क्या है, क्यू। देन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का मान क्या है हमारा, क्यू का स्क्वायर, माइनस बी का मान क्या है हमारा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इधर से अगर हम करना चाहें क्यू स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता है, तो क्या हो जाता है, क्यू स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर अंडर रूट में। देखिए यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल। अब क्या बचा है, पी स्क्वायर अंडर रूट में। तो अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे से खत्म हो जाता है, तो होता क्या है हमारा पी इज इक्वल टू क्या आ गया गाइस, पी। एंड अब हम लोगों को क्या क्या चीज़ पता है, पी बी एच का मान पता है। हमें क्वेश्चन का रिक्वायर क्या है कि साइन थीटा का मान निकालो, साइन थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा गाइस, पी बाय एच। पी का मान हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे पी इज इक्वल टू पी एंड एच इज इक्वल टू क्यू। देन अब क्या करेंगे, हम इसमें रख देंगे। तो एल एच एस लेके चलते हैं। अब हमारा क्या हो गया, क्यू साइन थीटा हमारा एल एच एस है, क्यू इंटू साइन थीटा का मान हमें क्या निकाल लिया हमने कि पी बाय क्यू, क्यू क्यू कैंसिल, पी इज इक्वल टू आर एच एस, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो इसे उतार लीजिए और कहीं भी दिक्कत हो तो हमें फिर से बताएं। तो गाइस चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। हमारा क्या है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो सिद्ध करना है कि कोस थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन में 2 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/5। तो इसे हमें सिद्ध करना है। तो हम लोगों को पता है कि हमें दिया हुआ क्या है, गिवन है हमें क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो हमें साइन थीटा का वैल्यू पता है क्या होता है, पी बाय एच। P इज इक्वल टू क्या गाइस, 3 एंड H इज इक्वल टू 5। तो B हमें फाइंड करना है। तो B के लिए क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो H क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 25 9 16 4। B इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, B पता है, H पता है और P पता है। अब हमें सबका मान निकाल सकते हैं इन सब में से। तो अब क्या करेंगे, हमें क्या क्या रिक्वायर है क्वेश्चन का कि कोस थीटा निकालना है। तो कोस थीटा निकाल लीजिए। कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच। ठीक है, पिछली क्लास में हमने कर लिया है इन सब का। ठीक है, जो नहीं पढ़ा है वो बेसिक जान सकता है। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो है हमारा, पहला दूसरा देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो b बाय एच होता है कोस थीटा। तो b का मान क्या है, b का मान 4 अपॉन में 5 h का मान। अब हमें क्या चाहिए, टेन थीटा। तो टेन थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाय बी। p इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। फिर हमें क्या चाहिए, कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है, b बाय पी।
तो b इज इक्वल टू क्या है गाइस 4 एंड p इज इक्वल टू 3। देन अब क्या करेंगे हम लोग LHS लेंगे, ठीक है। LHS लेंगे तो हमारा cos थीटा माइनस 1/tan थीटा इज अपॉन में है cot थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका मान रख देंगे, ठीक है। तो मान रखने के लिए क्या कर सकते हैं, cos थीटा का मान क्या आया गाइस 4/5 माइनस 1/tan थीटा का मान क्या है हमारा 3 अपॉन में 4। देन अब क्या है 2 इंटू cot थीटा का मान क्या है हमारा 4/3। तो अब सोल्यूशन करते हैं, यहाँ से 4 अपॉन में 5 है, ठीक है। ये 4 क्या हो जाता है ऊपर चला जाता है 4/3। अब इधर क्या हो जाता है 4 इंटू 2 8/3। तो अब हमारा क्या नेक्स्ट है कि इसका एलसीएम लेंगे 15 एंड 3 से डिवाइड होगा ये, तो 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो 12 माइनस फिर यहाँ 5 इंटू क्या हो जाएगा 20, है ना। तो अब क्या है 8 3, इन सब का तो कुछ करना नहीं है, उतार दिया हमने से। तो अब हम लोगों को दिख रहा है यहाँ से 3 और ये कट रहा है, ठीक है 5 बार में, ठीक। तो ये घट के कितना आ गया गाइस -8 आ गया, ठीक है। अब -8 आ गया और अपॉन में 5 है और ये क्या होता है गाइस उल्टा हो जाता है 1/8 हो जाता है। तो 8 कैंसिल, तो हमारा आ क्या गया -1 अपॉन में 5 इज इक्वल टू RHS। तो हमारा ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, RHS सेम है मतलब -1/5, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछिए। तो गाइस चलते हैं अब इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आते हैं 42 का 1 नंबर, ठीक। तो 42 में 5 क्वेश्चन है, ठीक। इसे अच्छे से समझिए और उस 5 क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, और नहीं बनेगा तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, ठीक है। कहता है कि cos A इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू cos B का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इतना का बराबर क्या होगा, यदि हमें दिया हुआ है क्या कि साइन A इज इक्वल टू 4/5 और cos B इज इक्वल टू 12/13, ठीक है। तो हमको इसका मान ज्ञात करना है, यदि साइन A का मान दिया और cos B का मान दिया, ठीक है। तो अगर इसमें क्या है कि हमें दोनों से 2 चीज़ दिया हुआ है, ठीक। इसमें दो फंक्शन है, साइन A इज इक्वल टू 4/5, ठीक है, और cos B इज इक्वल टू 12/13। तो इन दोनों से हमें दोनों का PBH अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। साइन A इज इक्वल टू मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। तो P इज इक्वल टू क्या है गाइस 4 एंड H इज इक्वल टू 5 और B इज इक्वल टू √H² माइनस P² हो जाएगा। तो H² क्या है हमारा 5 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 माइनस 16, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 घट के आ जाएगा, तो इसका रूट हो जाता है 3। तो हमें इसका क्या क्या मालूम पड़ गया है PBH तीनों, ठीक। तो अब क्या है हमें क्या क्या गिवन क्या है, मतलब हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर है हमें क्वेश्चन में कि A की दृष्टि से cos A का मान निकालना है। A और साइन A का मान तो हमें पता ही, तो cos A का मान निकाल लेते हैं हम लोग। cos A इज इक्वल टू B/H, B इज इक्वल टू 3 एंड H इज इक्वल टू 5। तो अब चलते हैं दूसरे में जो कि B के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो cos B cos थीटा इज इक्वल टू B/H गाइस, B इज इक्वल टू 12, H इज इक्वल टू 13, P इज इक्वल टू √H² माइनस B²। तो अब क्या करना है, H का मान क्या है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा 169 माइनस 144, 25 घट के आ जाएगा। 25 का रूट होता है गाइस 5। अब चलते हैं, इसका मान पता है हमें, इसका मान पता गया। अब क्या है PBH सबका मान पता चल गया है। तो cos B के हिसाब से हमें रिक्वायर क्या cos B एंड साइन B। तो cos B तो हमें पता ही है 12/13 और साइन B फाइंड करना है। साइन B फाइंड करना है। साइन B इज इक्वल टू क्या होता है B/H। B हमारा क्या है 5 और H हमारा क्या है 13। तो अब हम लोगों को
जो जो रिक्वायर्ड था हमें पता है, क्या क्या, कॉस ए पता है, साइन बी पता है, कोस बी पता है और साइन ए भी पता है। तो हम लोग अब क्वेश्चन को लिख देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या प्रश्न से भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या बताया हमें, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। अच्छे से देखिएगा गाइस, ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको पांचों क्वेश्चन करना है इसका, ठीक है। कॉस ए इज इक्वल टू क्या है हमारा 3/5 इंटू, फिर हमारा क्या है साइन बी कहाँ है, इधर आ जाते हैं, साइन बी का मान है 5/13, फिर प्लस का सिंबल है, फिर साइन ए क्या है हमारा 4/5, फिर इंटू है, फिर कॉस बी हमारा क्या है 12/13। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये कैंसिल हो चुका है। अब क्या है हमारा 3/13 प्लस 12 4 ज़ा 48 एंड 5 13 इज इक्वल टू 65 एंड 65 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो यहाँ से 5 बार में कटा तो 5 3 15 एंड अब जुड़ के क्या आ जाएगा गाइस 36 63 एंड 65, ये हमारा आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस, और ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज इसका जो है सेकेंड नंबर है, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे अभी हमने किया। एक तरफ टेन का लिख दीजिएगा और साइन का लिख दीजिएगा, हो गया उसका, ठीक है। तो अब क्या है 3 नंबर भी उसका सेम है, ठीक। अब 4 नंबर भी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक। तो 5 नंबर में थोड़ा सा क्या कह रहा है कि 10 एज देख लेते हैं हम लोग 5 नंबर, ठीक। 4 नंबर तक आपको बनाना है आपका HW, इधर मैं लिख देता हूँ 2 3 एंड 4 42 का, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में गाइस, तो आते हैं हमारे 42 के 5 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 10a इज इक्वल टू 2 और हमें निकालना है इसका मान, ठीक है। तो इसका मान निकालेंगे कैसे, तो चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि 10a इज इक्वल टू 2, तो 10a इज इक्वल टू 2 मतलब 1, ठीक है। नीचे तो 1 भी हो सकता है। 10a इज इक्वल टू क्या होता है p/b, p इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p² प्लस b², अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर 4 1 अंडर रूट में क्या हो जाएगा 5, तो h इज इक्वल टू √5, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या पता है, p b h पता है, रिक्वायर्ड क्या है सेक a 10a और कोसेक a। तो सेक a का मान निकाल लेते हैं हम लोग, और 10 का तो पता ही है, और कोसेक का निकाल लेते हैं, ठीक है। कोसेक a इज इक्वल टू सेक a, तो सेक a में क्या होता है h/b, ठीक है। क्वेश्चन सूत्र तो आपको याद ही होगा। तो h इज इक्वल टू √5 और b इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक क्या होता है h/p, तो h इज इक्वल टू √5, p इज इक्वल टू 2। तो अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, ठीक है, छोड़िए, चलो। तो सेक थीटा सेक a इंटू 10a प्लस 10² a माइनस कोसेक a, मान रखते जाते हैं। सेक a का मान क्या है हमारा √5/1 इंटू 10a का मान क्या पता है हमें 2, ठीक है। फिर 10² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस कोसेक क्या होगा √5/2, तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस 2√5 प्लस 4 माइनस √5/2। तो हम यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, 2 हो गया हमारा एलसीएम, तो ये हो गया 4√5 प्लस 8 माइनस √5, यहाँ से क्या हो गया गाइस 3√5 प्लस 8/2।
यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट लीजिए और जो प्रॉब्लम है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए हमें जो भी प्रॉब्लम है। तो गाइस चलते हैं, आते हैं हमारे 42 के 6 नंबर में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इसका मान ज्ञात करना है यदि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन में क्या हो सकता है 1। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है h/p, और h का मान हमारा 2 है और p का मान 1 है। b इज इक्वल टू h² माइनस p स्क्वायर। तो h का मान क्या है हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 4 1 माइनस रूट 3। तो b इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया गाइस √3 और p इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 2। तो हम लोगों को क्या रिक्वायर है टेन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। तो मान निकाल लेते हैं पहले। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p/b। तो p का मान क्या है हमारा 1 और b का मान क्या निकला है √3। अब हमें क्या रिक्वायर है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/h, और क्या चाहिए कोस थीटा। तो कोस थीटा लिख देते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू b/h और साइन थीटा इज इक्वल टू p/h है। तो p का मान क्या है हमारा 1 और h का मान क्या है 2 और कोस थीटा इज इक्वल टू b/h है। तो b का मान क्या है √3 और h का मान है 2। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 1/10 थीटा। टेन थीटा लिख दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो चीज़ है रिक्वायर कह रहा है a, तो a। ठीक है, तो अब चलते हैं 10a का मान क्या है 1/√3। फिर उसके बाद sin a का मान क्या है 1/2। फिर 1 प्लस कोस a का मान क्या है √3 अपॉन में 2 1/1/√3। तो कहने का मतलब √3 ऊपर चला जाएगा √3 प्लस फिर यहाँ पे 1/2। इसका एलसीएम ले सकते हैं तो 2 प्लस √3। ये क्या है 2 कैंसिल हो चुका है। तो हमारा क्या बच गया यहाँ पे √3 प्लस 1/2 प्लस √3। ठीक है, तो अब हमारा क्या बचा हुआ है यहाँ पे 1। तो इसका एलसीएम लेंगे 2 प्लस √3। अब √3 से गुना करेंगे क्या होगा 2√3 प्लस और फिर 3 प्लस फिर यहाँ पे 1। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, अब इसको लिख सकते हैं 2 3 1 4 प्लस 2√3 और नीचे में है 2√3। ऊपर वाले से हमें क्या मिल रहा है 2 कॉमन लग रहा है कि 2 प्लस √3 बच जाएगा और यहाँ पे 2 प्लस √3 देखिएगा सेम खत्म। इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहले हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया हमने एक बार समझा दिया क्योंकि ऑफलाइन नहीं है, हमें तो पता नहीं कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं। देखिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/1 था। ठीक है, h/p होता है। फिर h का मान क्या है 2 है, p का मान 1 है। उसके बाद b का मान हम निकाल लेते हैं √3 हो गया। अब हमें रिक्वायर क्या क्वेश्चन में टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा। टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा मतलब निकाल लिया। ठीक है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। तो चले p/b तो हमने निकाल लिया इसका कितना मान होता है, फिर उस पर रख दिया सोल्यूशन कर दिया बस, और कुछ भी नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा। अब नेक्स्ट पे आते हैं और हम देखते हैं क्या कि साइन b इज इक्वल टू 1/2 है। साइन b इज इक्वल टू 1/2 है। तो हमें क्या करना है साइन b इज इक्वल टू साइन b क्या होता है साइन b रहे चाहे कुछ भी रहे p रहे t रहे, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/h। तो p का मान हमारा क्या हो गया 1 और h का मान क्या हो गया 2। हमें b का मान फाइंड करना है। b इज इक्वल टू क्या होता है √h² माइनस p²। तो कर दिया हमने h² माइनस p², 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 √b का मान हमारा आ गया √3। तो b का मान आ गया गाइस, h का मान आ गया और p का मान आ गया। तो अब हम लोगों को रिक्वायर क्या है कोस b। तो कोस b निकाल लेते हैं हम लोग। कोस b इज इक्वल टू b/h। जिसने नहीं देखा हो डिस्क्रिप्शन में जाए और पहले वाला वीडियो देखें। देन b/h, b का मान क्या है √3 और हमारा h का मान है 2। तो हमें ये लिख चुका है कोस b। तो गाइस कोस b का मान हमें पता चल चुका है। अब चलते हैं LHS लेते हैं। ठीक है, LHS लेंगे 3 cos b माइनस 4 cos qb एंड हम क्या करेंगे इसमें cos का मान रखेंगे √3 अपॉन में 2 4 √3 का q √3/2 का q। अब क्या हो गया 3√3 अपॉन में 2 4 इंटू 3√3 अपॉन में 8 2। तो इधर क्या है 3 माइनस 3√3/2। ये प्लस में है ये माइनस में है, 0 आ गया हमारा RHS है।
प्रूव्ड हो चुका है गाइस। इसे उतारिए और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में यार। चलिए तो नेक्स्ट तो आते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है कि 2 है, सेम वही है, बिल्कुल सेम है, देखिएगा इस बार बता देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन खुद से कीजिएगा। देखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू होता है क्या है, बी बार एच करते हैं, तो b इज इक्वल टू क्या, √3, h इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू √h² माइनस b²। ठीक है, h स्क्वायर का क्या होगा, 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो अब क्या हो गया 4 माइनस 3, तो 1 आ गया घट के 1 हो गया हमारा p का मान, PHB सभी का मान पता चल गया है। अब क्या करेंगे, हमारा रिक्वायर क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h, p इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 2। अब हम लोग LHS लेंगे, मान रखेंगे RHS, फॉर्म खत्म, 4 साइन क्यू थीटा। तो हमारा क्या है 3 साइन थीटा क्या है हमारा 1/2, 4 1/2 का क्यूब, तो 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8 हमारा क्या हो गया, यहाँ से 3/2 माइनस 1/2 एलसीएम ब्रो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, 2 इज इक्वल टू 2, 2 कैंसिल, 1 इज RHS। बस यही तो करना था, तो हो चुका है हमारा ये 2 नंबर भी। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस चलते हैं इस सवाल में, प्रूव्ड करना है हमें 3 नंबर में कि सेक थीटा इज इक्वल टू इतना है, तो इतना बराबर इतना होना चाहिए। तो गाइस देखिए इधर क्या है, इधर भी टेन थीटा है, इधर भी साइन कोट थीटा है, तो इसमें इधर अगर मान रहता था तो LHS सेव करके छोड़ देते थे, RHS प्रूव्ड होता था। अब क्या है LHS करके RHS भी लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों से हल करेंगे। तो हमारा पहले तो हमें क्या, सबसे फर्स्ट रूल क्या है, अगर कोई चीज़ का मान दिया है तो उसमें से सबको निकालना, PBH। ठीक, तो चलते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू h/b, तो सेक h इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू √h² माइनस b²। तो h का मान 5, b का मान 4, 25, 16, 9 रूट हो गया 3, p इज इक्वल टू गाइस 3 और b इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू 5। तो अब क्या हमारा रिक्वायर क्या है, टेन थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, p/b, p/h, h/b, p और b 3, b 4, p 3, h 5, b 4। तो अब हम लोगों को रिक्वायर जो भी था हमें पता चल चुका है। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो गाइस हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा का मान हमें क्या पता है, 3/4। अब क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या है 3/4 का स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू क्या है साइन थीटा का मान क्या है 3/5, सेक थीटा का मान क्या है 5/4। तो अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते रहेंगे, तो करेंगे अब 3/4, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 3/5। ये क्या होता है गाइस, अपोजिट में हो जाता है। तो अब चलते हैं, हमारा क्या है 3/4 और ये 16 प्लस 9, 16 इधर 12, 25, 3/4 16 ऊपर जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा 25। तो इधर क्या हो गया गाइस, 4 में कट गया और यहाँ पे चल रहा है 12/25। तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो गया 25, इसका मल्टीप्लाई 12 एंड 25, 12 एंड 25। तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो चुका है गाइस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो गाइस आते हैं हमारे नेक्स्ट 4 नंबर पे। दिया हुआ है कॉट बी इज इक्वल टू इतना, तो इतना बराबर इतना, सेम पहले वाले की तरह कॉट से पी बी एच का मान निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। चलते हैं, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, बी बाय पी, तो बी इज इक्वल टू 12, पी इज इक्वल टू 5, एच इज इक्वल टू 13। ये बनाने से आता है, तो अभी आप लोगों को नहीं आएगा। तो चलते हैं, पी क्या होता है, एच इज इक्वल टू होता क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट पी का मान 5, बी का मान 12, 25, 144, 169, 13, देखा आगे 13 है, 13, 5, 12, तो हमें पता चल जाओ रिक्वायर्ड क्या है, साइन बी, टेन बी, सेक बी, साइन बी, बी बाय एच, टेन बी, बी बाय बी, सेक बी, एच बाय बी। चलते हैं, मान रखते हैं पी 5, एच 13, पी 5, बी 12, एच 13, बी 12, require completed according to question, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 10 स्क्वायर बी, तो 10 क्या है हमारा 5/12, इसका स्क्वायर करना है, माइनस का चिन्ह देना है, फिर उसके बाद क्या करना है, साइन बी, तो साइन स्क्वायर भी क्या है हमारा 5/13 स्क्वायर, साइन पर 4, तो साइन 5/13 है, इस पर 4 देना है, और इनटू में क्या करना है, सेक भी हमारा क्या है 13/12 का स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग चलते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो कीजिए 25, 144, 25, अब 30, 169, अब हमारा क्या इधर 5, 5, 5, 25, इधर हमारा 13, 13, 13। तो इसको हम अगर नहीं करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं गाइस, इसको लिख सकते हैं 169, 144, 69 खत्म है, ठीक। देखिए अब क्या करते हैं, सब लोग मल्टीप्लाई करने में लग जाएंगे। अरे इससे अच्छा क्या है हमारा 144 इंटू 169, दोनों का तो एलसीएम क्या होगा, गुना ही तो करना पड़ेगा, और इधर भी तो गुना ही कर रहे हैं, 625/169 इंटू 144। तो चलिए इसका क्या कर लेंगे, ये तो खत्म, गुना किससे करना है, इससे करना है, तो कर लेते हैं, इसका गुना इससे करेंगे, कैसे होगा, तो हम लोग कर लेते हैं 25 में 225, 25 6, तो हमारा हो जाएगा 150, और 150 और 22 कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे बचा कितना 17, 25 एकम 25, 17 कितना हो गया, क्या 42, 25, और अब हम 144 का गुना करेंगे, 25 चौक 100, 10 बचा, 25 चौक 100, 100 का 100, 110 बचा, 11 बच गया, 25 और 11 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका क्या कर लेंगे, ये कर दिया हमने, और उसके बाद क्या करना है, माइनस कर दीजिए इसका 5, फिर इधर 2 एंड इधर 6, तो यहाँ पे हो गया 144 इंटू 169 इज इक्वल टू 66 to 5 and 169 144, सेम LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव, ठीक है गाइस। उतना गुना करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों उतना गुना करना, ठीक है, टाइम बचाइए एग्ज़ाम में, जल्दी से जल्दी बनाइए, ठीक है। चलते हैं आप नेक्स्ट सवाल में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आते हैं गाइस 44 नंबर, ठीक है। 44 नंबर में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos b इज इक्वल टू इतना, ठीक है, इतना दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड करना है कि इतना बराबर इतना होना चाहिए, ठीक है। तो LHS लेते हैं, या देखिए इसको बुक में RHS से किया है, हम LHS से कर देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोगों को क्या करना है इसमें, सबसे पहले cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b बाय h, b का मान b इज इक्वल टू q, ठीक है, और h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर। तो पी हमारा क्या होगा, पी होगा, ठीक है। तो लेकिन हमें तो निकालना पड़ेगा, अंडर रूट क्या हो जाता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का क्या आ जाता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी का मान क्या है क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, ये सब रूट में चल रहा है, तो ये रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो क्यू क्यू कैंसिल, पी का मान क्या हो जाता है पी। तो हमारा पी बी एच हमें पता चल गया, ठीक है। तो पी बी एच से हमें क्या पता करना है, हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हम लोग LHS लेके चलना है, ठीक है। तो LHS से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमारा क्या एच है, ठीक है गाइस, ध्यान से समझना, एच है और पी हमारा क्या है पी। तो एच और पी। अब हमारा ये क्या है क्यू, क्यू क्या है हमारा बी, ठीक है, पी बटे अब हमारा पी क्या है पी, तो पी दे देंगे, ठीक, इसका स्क्वायर। तो हमें क्या पता है एच बाई पी होता क्या है, एच बाई पी किसका होता है, तो हमें पता है कोसेक थीटा का होता है। तो इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस, ठीक है भाई। तो अब हमें क्या पता है कि बी बाई पी किसका होता है, बी बाई पी किसका होता है कोट थीटा का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोट थीटा, ठीक है गाइस। अब क्या है, हम लोगों को क्या पता है कि कोस थीटा का मान होता क्या है, कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा 1/sin लिख सकते हैं, ठीक है। कोट को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब क्या हो गया हमारा, इसका अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो क्या हो गया साइन स्क्वायर साइन थीटा और यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है गाइस, समझना ध्यान से। तो यहाँ पे स्क्वायर हो चुका है। अब क्या हमारा करना है कि हमें तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है गाइस, इतना तक समझ गए। अब 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है गाइस, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1 प्लस कोस थीटा को तो रहने ही देते हैं, तो एक का स्क्वायर तो कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कहने का मतलब है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते, तो ए प्लस एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें क्या क्या मिल चुका है, ये एक बार खत्म, ये एक बार खत्म। तो हमारा क्या क्या मिल चुका है वहाँ पे 1 प्लस इधर कर देते हैं, ठीक है, उसका। तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग कर लेते हैं, इसका मान रख देते हैं। कोस थीटा का मान क्या होगा यहाँ से, कोस थीटा का मान बी बाई एच, बी का मान हमारा क्या है क्यू और एच का मान क्या है हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग कर देते हैं 1 प्लस क्यू अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है गाइस। और यहाँ पे 1 माइनस क्यू बटे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वाला यहाँ पे। तो चलते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और बटे में क्या रह जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और यहाँ नीचे वाले से लेंगे तो क्या हो जाएगा वही चीज़ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू और अपॉन में रह जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, ये वाला बीच में। अब हमारा क्या आ चुका है गाइज पी स्क्वायर प्लस क्यू और यहाँ पे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इज इक्वल टू RHS प्रूफ। गाइज इस क्वेश्चन को दोबारा से दोबारा देखिए, मतलब 2 बार 3 बार करके देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, बिकॉज ये बहुत अच्छे तरीके से समझिए, दोबारा देखिए। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ये बुक में RHS से बना है, यहाँ हमने LHS से लिया और RHS पढ़ा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो आते हैं गाइस, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से बी सी इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, ठीक है, और साइन बी इज इक्वल टू 4/5। साइन बी कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से हमारा पी क्या है, हमारा ये है, और हमारा एच क्या है, ये है, और बी हमारा ये है, ठीक है। तो हमें P/H पता है, कहने का मतलब है हमें क्या पता है, P/H। P का मान हमें पता है 4, H का मान पता है 5, B का मान 3, ठीक है। तो हमें पहले तो बनाना है, तो h² माइनस पी स्क्वायर। तो h का मान क्या आ जाएगा, इस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, 9 का रूट क्या होता है 3। तो B पता है, H पता है, P पता है, का मान क्या हो जाएगा, हमें 10B का मान क्या हो जाएगा, B/B। P का मान क्या है हमारा 4 और B का मान क्या है 3, और हमें क्या रिक्वायर है, cos थीटा थीटा की जगह B है, तो B/H। B का मान हमें क्या पता है, यहाँ से 3 और अपॉन में 5। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन से, क्वेश्चन का LHS ले लेते हैं। LHS लेंगे तो 10 का मान क्या है 4/3, इस पर स्क्वायर है, 1/cos पर भी स्क्वायर है, तो करते चलेंगे 69, 1/9, 25, 69 माइनस 25, 9 एलसीएम गाइस, 16 माइनस 25 घट के आ गया -9, 9 कैंसिल, -1 इज RHS प्रूव्ड। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट सवाल। आते हैं गाइस, 46 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि इतना का मान निकालना है यदि चित्र में जो दिया हुआ है, ठीक है, चित्र में मान दिया हुआ है। तो अब हम लोग को क्या करना है, थीटा के हिसाब से निकालना है P/B/H, और अल्फा के हिसाब से P/B/H निकाल लेना है, ठीक है। तो थीटा के हिसाब से P क्या हो जाएगा, P, ठीक है, B क्या हो जाएगा, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, और P यहाँ से, H तो सेम ही, ठीक है। अब अल्फा के हिसाब से P/B, ठीक है, और H क्या हो जाएगा अल्फा के हिसाब से, ये वाला, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो इस त्रिभुज में चलना है, ठीक है। अल्फा के हिसाब, अल्फा का निकालना है या पहले थीटा का, ये कंफर्म कर लेते हैं। पहले हम लोग अल्फा ही निकालते हैं, ठीक। तो अल्फा का निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ से त्रिभुज किस में चलते हैं, इधर ही थीटा त्रिभुज RQS में, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा क्या क्या मिल रहा है, H का मान नहीं पता है, तो H इज इक्वल टू P² प्लस B²। P का मान है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64, 36 अंडर रूट 100, इधर क्या हो गया 10। H का मान हमें पता चल गया 10, और हमें क्या क्या पता है, P/B। तो P भी लिख देते हैं गाइस, और B भी लिख देते हैं, ठीक है। तो B का मान क्या है 6, और P का मान क्या है 8, ठीक है। और रिक्वायर क्या है हमारा, अल्फा के हिसाब से, रिक्वायर है साइन और कोस का, तो साइन ले लेते हैं और कोस अल्फा ले लेते हैं। तो साइन अल्फा क्या होता है P/H। P का मान है 8, H का मान है 10, और हमारा कोस का मान क्या है B/H। B का मान है 6 और H का मान है 10। तो कट के कितना आ जाता है गाइज 4, 5, और इधर 3, 5, ठीक है। तो 3, 5 आ चुका है इधर। ये त्रिभुज अल्फा के लिए था, ठीक है, अल्फा के लिए, ठीक है। अब हम लोग थीटा के लिए निकालेंगे, ठीक है। थीटा के लिए क्या कर देंगे, थीटा के लिए निकालेंगे तो किस त्रिभुज में जाना पड़ेगा, PQR में, ठीक है। PQR में चलते हैं, हमें क्या क्या पता है, H पता है 17, और क्या पता है P पता है 8, तो B हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट H² माइनस P²। तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस 64, 17 का
तो चलते हैं गाइस, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 64, इधर 25 आ गया कट के 15 बी हो गया। ठीक है, हमें पॉइंट क्या करना है थीटा के हिसाब से tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। तो p का मान हमारा क्या है 8 और b का मान क्या है 15। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में मान रख देंगे 3 इंटू tan थीटा का मान क्या है 8 बाय 15 और -2 इंटू साइन अल्फा का मान क्या है 4 बाय 5 और हमारा इधर प्लस का चिन्ह है 4 इंटू कोस अल्फा का मान क्या है 3/5। तो अब हम लोग सोल्यूशन कर देते हैं, इधर 5 आ गया तो 8/5 माइनस 8/5 प्लस 12/5, ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल गाइस हमारा आंसर आ गया 12/5 आंसर। तो चलते हैं गाइस इस क्वेश्चन में आते हैं, हमें क्या दिया हुआ है 47 नंबर में कि हमको जो है बी एक समकोण त्रिभुज है और हमारा क्या करना है इसमें कोस थीटा का मान और कोट अल्फा का मान निकालना है। तो निकालते हैं हम लोग इसका मान। तो चलते हैं, हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता है यहाँ पे कि ये जो है ये BCD त्रिभुज जो है ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हमारा ये क्या है 90 डिग्री हो चुका है। अब हम लोगों को पता है कोई भी त्रिभुज का टोटल एंगल कितना होता है 180। तो हमारा क्या हो गया ये कोण कितना हो गया 90 माइनस थीटा। क्यों, देखिए हमारा जो भी है पूरा AB प्लस D प्लस C, अगर हम इसको करें तो हमारा क्या हो जाएगा 180 आना चाहिए। ठीक है, कोण का मान। तो B का मान हमारा क्या है थीटा। ठीक है, और D का मान क्या है 90 और इसका जो हमने 90 माइनस थीटा रखा है ये सही है कि नहीं देखना चाहते हैं। तो यहाँ से 180, ये थीटा खत्म 180 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ये तो हो गया कि इसका 90 माइनस थीटा रख सकते हैं। अब हमारा क्या है कि अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये भी तो 90 है। ठीक है, तो 90 ये है और ये अल्फा है, तो ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग क्या कर लेते हैं, ये हमें क्या पता है, अगर हम किसी भी चीज़ को देखें तो इसको देखें तो ये क्या हो सकता है P या और ये B, तो ये H। तो H निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं √P² प्लस B²। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन H तो नहीं बदलेगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो 25, 144 एंड 169, 13 आ गया हमारा H का मान। ठीक है, H का मान आ चुका है, कहने का मतलब हमारा ये 13 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम 13 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 13 हमने लिख दिया। अब हमारा क्या करना है, हमें क्या करना है कोस थीटा निकालना है। ठीक है, तो कोस थीटा कैसे निकलेगा गाइस, कोस, अच्छा एक चीज़ कोस थीटा का मान निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि 90 माइनस थीटा, हम लोग पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है। ठीक है, होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसी का रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग साइन 90 माइनस थीटा लेंगे। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा लेंगे तो थीटा कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ की दृष्टि से हमारा P कौन सा बनेगा ये वाला और B कौन सा बनेगा ये H, तो वही रहेगा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। P का मान कितना है 12 और H का मान कितना है 13। तो अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कोस थीटा, तो 12/13, ये आ गया हमारा 1 नंबर का आंसर। ठीक, अब हमें कोट थीटा निकालना है। तो कोट थीटा के लिए हम लोग क्या, कोट अल्फा निकालना है सॉरी। तो कोट अल्फा के लिए हम क्या कर सकते हैं उल्टा चुनना है। ठीक है, तो उल्टा चुन लिए 10 कोट का 10 और क्या हो जाएगा अब 10 अल्फा 90 माइनस अल्फा के हिसाब से, यहाँ से P देखिए क्या हो जाएगा P सामने वाला भुजा और B ये वाला, तो क्या हो जाएगा P/B। तो P का मान 5 और B का मान 12, तो यह क्या हो जाएगा कोट अल्फा और इधर क्या हो जाएगा 12। गाइस ये रूल अगर नहीं जानते 90 माइनस थीटा और 90 माइनस अल्फा ये वाला नहीं जानते तो पिछली वीडियो देखें, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो